क्यूबिक रूट ओवर 0.000125 का मान क्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सेट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में पूछा है। सॉल्व करना है। क्यूबिक रूट 0.000125 का मान क्या होगा। अगर सीधा कॉन्सेप्ट इसका पता है तो समझ लो इसका सॉल्यूशन होगा। देखो डायरेक्ट क्यूबिक रूट है, अब पॉइंट के बाद कितना जीरो है, देखो पॉइंट के पहले जीरो तो जीरो पॉइंट है ना, ये डाल देना है। अब 3 को जीरो के बदले एक जीरो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी वाला करेक्ट। क्लियर। अब जिसका ये क्लियर नहीं है वो समझ लो करना क्या है इसमें, है ना। जिसको आ रहा है ये समझ में कि कैसे हुआ तो फिर ठीक है, और नहीं क्लियर है तो फिर ये समझना होगा कि कैसे हुआ है। देखो इसमें करना क्या है, क्यूबिक रूट ये है, इसका क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, है ना। पॉइंट हटा लेंगे तो क्या होगा, ऊपर 125 हो जाएगा और नीचे पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या बोलेंगे, अब एक में 6 जीरो है, इसको हम कहेंगे 10 का पावर 6, पावर यानी कि घात। देखो इसको हम कहते हैं, एक में कितना जीरो है, 6 जीरो है, इसको हम कहेंगे 10 का पावर 6। क्लियर। मान लो ये 10 है, ठीक है, तो ये हो गया 10 का पावर 1, एक में एक जीरो। अब एक में 2 जीरो है तो ये हो गया 10 का पावर 2। उसी तरह अगर एक में 6 जीरो है तो 10 का पावर इसको 6 बोलेंगे। सो क्यूबिक रूट ओवर 125 बटे 10 का पावर 6। अब क्या है, 125 का फैक्टराइज कर लो। 125 का आप चाहो तो इसका भी फैक्टर करके निकालोगे तो आ जाएगा, है ना। तो इससे ज्यादा इजी है कि आप इस तरह से समझ जाओ कि इतना बराबर 10 का पावर 6, एक में 6 जीरो बराबर 10 का पावर 6। अब 125 का फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड 125 किससे जाएगा, देखो 5 से 25 बार में, फिर 5 से 25 बार में, यानी कि 125 को कितना लिखेंगे, 5 का पावर 3 लिखेंगे। सो क्यूबिक रूट ओवर 5 का पावर 3 बटे 10 का पावर 6। अब देखो क्यूबिक रूट ओवर का वैल्यू क्या होता है, क्यूबिक रूट ओवर का वैल्यू क्या होता है, क्यूबिक रूट का वैल्यू होता है पावर 1/3। क्यूबिक रूट एक्स, इसको लिखते हैं एक्स का पावर 1/3। हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको बता रहे हैं कि करना क्या है, कैसे ये आया है, ठीक है। जिसको जो स्टेप आ रहा है उस स्टेप को स्किप कर दो। तो क्यूबिक रूट का वैल्यू पावर 1/3, तो 5 का पावर 3 है, इधर 10 का पावर 6, इसका होल पावर 1/3 होगा। इक्वल्स टू, देखो 5 का पावर 3, इसको अलग अलग ले लो, ये पावर 1/3 दोनों में है, तो 5 का पावर 3 इसका होल पावर 1/3 डिवाइड 10 का पावर 6 इसका होल पावर 1/3। समझ में आ रहा है। अब जो है ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, जैसे इसको लिखेंगे ऊपर वाला 5 का पावर 3 गुने 1/3 डिवाइड नीचे वाला में 10 का पावर 6 गुने 1/3। क्यों, देखो एक रूल है, a का पावर m इसका होल पावर n, ये होता है a का पावर m गुने n, है ना। ऐसे कंडीशन में पावर का गुना हो जाता है। देखो ये इसी फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में लिखें, है ना, इस फॉर्म में है ये वाला, और इस फॉर्म में लिखे हैं ये वाला बराबर। अब देखो दोनों पावर खत्म हो जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, क्या बच रहा है, इधर तो 5 बटे और ये 10 का पावर, देखो 3 दूनी 6 पूरा नहीं खत्म हुआ है, तो 10 का पावर 2, यानी कि 10 को 2 बार लिखना है, 10 दे 100, 5 बटे 100।
अब इसको डिवाइड कर सकते हो ना, क्या होगा, डिवाइड करने तो आता ही होगा उम्मीद है, और नहीं आ रहा है तो ये भी देख लो। देखो इसको डिवाइड कर देना है 100 को 5 को 100 से, तो 0.0 0.100 यहाँ वही है ना, 10 का 3 दूनी 6, तो 10 का पावर 2 100 सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो 0.05 यहाँ एगो ओवर होगा, सो 10 पचे 500। क्लियर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.05, इसका आंसर ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले इसको क्या किए, पॉइंट हटा लिए, इसका पॉइंट हटा लिए, उसके बाद 125 ये रहने दिए, ये एक में 6 जीरो है, 10 का पावर 6 हो गया। अब 125 का फैक्टर किए 5 का पावर 3 है ना, और नीचे 10 का पावर 6, क्यूबिक रूट का वैल्यू होता है पावर 1/3। अब देखो दोनों को गुना किए, पावर दोनों गुना हो जाएगा, है ना, यहाँ 3 3 कट जा रहा है, 3 दूनी 6, 5/10 का पावर 2, 5/100 बराबर 0.05। क्लियर, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक। जय